Hello guys, welcome back to my channel. So in this video we will be covering the remaining portion of OKC. In earlier video we have covered the overview of OKC and its clinical feature. In this video we will be covering about the radiographic features of OKC and its differential diagnosis. Since the topic is too large, so I have decided to cover this entire topic in small parts of video. So in this video, we will be basically covering the radiographic features and its differential diagnosis. So let's get started. कमिंग अप विथ रेडियोग्राफिक फीचर्स तो सबसे पहले तो हम ओकेसी के लोकेशन को देखते हैं। तो ये मोस्ट कॉमनली आपको पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल में देखने को मिलता है और इट इज़ मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द क्राउन ऑफ अनइरप्टेड और इम्पैक्टेड टीथ। अगर हम इसके पेरीफेरी की बात करते हैं तो वो एक वेल डिफाइंड और कॉर्टिकेटेड पेरीफेरी होती है। ठीक है, कॉर्टिकेटेड मतलब कि आपको कॉर्टेक्स जो आउटर मोस्ट लाइनिंग होती है ना उसको बोलते हैं, तो वो एक रेडियो ओपेक सा अपीयरेंस देता है। पेरीफेरी स्मूथ होती है बट जो बॉर्डर्स होती है ना उसमें स्कैलोपिंग देखने को मिलता है। स्कैलोपिंग की मतलब होती है कि जो पेरीफेरी में एजेस होती है ना वो अंदर की तरफ कर्व्ड होती है ना। यहाँ पर आप एक ओपीजी देख रहे हो जिसमें कि आपको ओकेसी दिख रहा है विच इज़ एसोसिएटेड विद द मैंडिबल राइट मोलर। ठीक है, तो वहाँ पर आप देखो कि वो ओकेसी जो है वो टूथ को सराउंड करता हुआ एक रेडियोलूसेंट सा आपको कैविटी दिख रहा है। ठीक है, और उसके बॉर्डर्स जो है वो रेडियो ओपेक है। दिस ओकेसी मे बी यूनिलोक्युलर और इट कैन बी मल्टीलोक्युलर। अगर सेप्टेशंस हो जाती है तो ये मल्टीलोक्युलर अपीयर होती है, अदरवाइज इट अपीयर्स एज अ यूनिलोक्युलर। नाउ हम इनके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये रेडियोलूसेंट अपीयर होता है। इन स्पाइट ऑफ प्रेजेंस ऑफ केराटीन ये रेडियोलूसेंट अपीयर होता है क्योंकि वो डीस्क्वामेटेड केराटीन होता है। ठीक है, और इस वजह से ये रेडियो ओपेसिटी को कंट्रीब्यूट नहीं करता है। और मैंने अभी बोला कि अगर इसमें सेप्टेशंस हो जाती है तो ये जो है इंटरनल सेप्टेशंस इसको मल्टीलॉक्युलर अपीयरेंस देती है। ठीक है, अब आप देखो कि इसका इफेक्ट क्या होता है सराउंडिंग स्ट्रक्चर में। तो ओकेसी विदाउट बोनी एक्सपेंशन ग्रो करता है। ठीक है, और ओकेसी में टनलिंग टाइप ऑफ ग्रोथ पैटर्न देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि जब भी ओकेसी ग्रो करता है तो आपको मिनिमल एक्सपेंशन देखने को मिलता है थ्रू आउट द बॉडी ऑफ मैंडिबल, बट इट इज़ नॉट सीन इन रामस एंड कोरोनॉइड प्रोसेस। रामस और कोरोनॉइड प्रोसेस में जब ओकेसी ग्रो करता है तो वहाँ आपको कंसिडरेबल एक्सपेंशन देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ पर जो बोन होती है वो बहुत थिन नेचर की होती है, तो वहाँ आपको बकोलिंगुअल एक्सपेंशन भी देखने को मिलता है। ठीक है, और ये टनलिंग इफेक्ट जो होता है इट कैन बी सीन विद इन द एल्वुलर प्रोसेस ऑफ मैक्सिला एज वेल एज। ठीक है, तो इसी टनलिंग ग्रोथ को हम हर जगह देखते हैं बट रामस और कोरोनॉइड प्रोसेस में इसको देखने को नहीं मिलता है। आप देखो टनल क्या होते हैं, एक पैसेज वे की तरह होता है जिसमें आप सीधे जाते जाते हो। ठीक है, तो इसमें भी ग्रोथ उसी पैटर्न में देखने को मिलता है ना। जैसे जैसे सिस्ट एक्सपैंड करता है ये जो एडजेसेंट एयर स्पेसेस होता है ना उसको भी ऑक्यूपाई करने लगता है। उसका रिजल्ट क्या होता है ना कि जो वॉल्यूम होता है एडजेसेंट एयर स्पेसेस का वो कम हो जाता है। जैसे नेज़ल फोसा हो गया, मैक्सिलरी साइनस हो गया, और ओकेसी कॉन्सेंट्रिक मैनर में ग्रो कर रहा होता है। ठीक है, और स्लाइट एक्सपेंशन जो होता है वो आपको क्या इंडिकेट करता है कि ओकेसी अब एडवांस स्टेज में, क्योंकि अर्लियर स्टेज में उसका जब ग्रोथ शुरू हुआ था तो वो एंटेरो पोस्टीरियर डायरेक्शन में ग्रो कर रहा था, नॉट इन अ बकोलिंगुअल डायरेक्शन। नाउ एडजेसेंट टीथ पे इसका क्या इफेक्ट होता है, तो ये या तो उसको डिस्प्लेस कर सकता है या तो उसके रूट को रिजॉर्ब कर सकता है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर आपको 3 रेडियोग्राफ देखने को मिल रहा है। फर्स्ट रेडियोग्राफ इज शोइंग कि राइट बॉडी और रीमस ऑफ द मैंडिबल में ओकेसी है, और सेकंड में आपको ये शो करने को मिल रहा है कि सिस्ट का बहुत ज़्यादा साइज़ है बट बकल और लिंगुअल एक्सपेंशन अभी भी बहुत स्लाइट्स है। और थर्ड भी वही आपको स्कैलोप्ड अपीयरेंस देखने को मिल रहा है जो कि रूट को इन्वॉल्व कर रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक फर्स्ट इमेज में आप देखो कि एक लार्ज ओकेसी है। ठीक है, उसमें टनलिंग ग्रोथ देखने को मिल रहा है इन द बॉडी ऑफ मैंडिबल,
और सेकंड वाली इमेज में आपको ये दिखाया जा रहा है कि आप देखो कि भले ही सिस्ट की साइज़ बहुत बड़ी हो गई है, बट आप रेडियोग्राफ से देखकर नहीं पहचान सकते हो, क्योंकि रेडियोग्राफ में जो बकल और लिंगुअल एक्सपेंशन है वो बहुत कम है, ठीक है। तो अभी तक में हमने यही कंक्लूजन निकाला कि जब भी सिस्ट ग्रो करती है तो इसका ग्रोथ एंटेरो पोस्टीरियर में बहुत ज़्यादा होता है और बकोलिंगुअली ग्रोथ बहुत कम होता है। इस वजह से इनिशियल स्टेज में कोई स्वेलिंग, कोई बोनी एक्सपेंशन देखने को नहीं मिलता है। और जब बोनी एक्सपेंशन देखने को मिलता है तो इट इज़ अ सजेस्टिव कि अब ओकेसी बहुत एडवांस स्टेज में चला गया। नाउ कमिंग अप टू द डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो ओकेसी को बहुत सारे डिजीज़ से डिफरेंशिएट करना पड़ता है। पहले आ जाओ आप डेंटिजरस सिस्ट से। तो डेंटिजरस सिस्ट भी अनइरप्टेड टूथ से एसोसिएटेड होती है, ठीक है। और अगर ओकेसी पेरिकोरोनल पोजीशन पे ग्रो करती है ना, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ओकेसी और डेंटिजरस सिस्ट को डिफरेंशिएट करना, ठीक है। तो ओकेसी कब होता है? ओकेसी हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर इट इज़ एसोसिएटेड विद द टीथ, अपाइकल और कोरोनल टू सीज है, ठीक है। और दूसरी चीज़ होती है कि बोनी एक्सपेंशन बहुत कम है। दूसरा अमीलोब्लास्टोमा में क्या होता है? अमीलोब्लास्टोमा में एक्सपेंशन देखने को मिलता है। ओकेसी भी मल्टीलॉक्युलर हो सकती है, अमीलोब्लास्टोमा भी मल्टीलॉक्युलर हो सकती है, बट अमीलोब्लास्टोमा में एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। नाउ लेटरल पेरियोडोंटल सिस्ट में भी मिनिमल एक्सपेंशन होती है बोन की। तो इसमें भी क्या होता है ना, हम हिस्टोपैथोलॉजी से डिफरेंशिएट करते जाती है ओडेंटोजेनिक मिक्सोमा विच इज़ अ नॉन नियोप्लास्टिक बोन लीजन, बिनाइन ट्यूमर है। इसको भी हिस्टोपैथोलॉजी से हम डिफरेंशिएट करते हैं। और फिफ्थ हो जाती है आपकी सिंपल बोन सिस्ट। और सिंपल बोन सिस्ट जो होता है ना, उसको हम लोग कंफर्म करते हैं वाया सर्जिकल एक्सप्लोरेशन। मतलब वी नीड टू लुक इनसाइड द बॉडी टू हेल्प इन डायग्नोसिस। सिंपल बोन सिस्ट होती है ना, उसमें भी बहुत मिनिमल बोनी एक्सपेंशन होती है और स्कैलोप्ड बॉर्डर होती है। बट हाँ, जो मार्जिन होती है ना सिंपल बोन सिस्ट की, वो बहुत डेलिकेट होती है और बहुत डिफ़िकल्ट होता है इसको डिटेक्ट करना, ठीक है। or there is no or very little effect on the teeth or supporting structure. In next video, we will cover the remaining topic. Until then, revise the topic which has been covered.